Hi guys. So, how are you all? I hope you are liking my video and my content. And if you're liking, please like and subscribe my channel at Style. So, आज हम स्टार्ट करते हैं। वैसे आज का जो वीडियो है हम हिंदी में करेंगे। द लैंग्वेज मीडियम विल बी हिंदी। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो कैसे बॉलीवुड, हिंदी सिनेमा और टीवी ने हमारे रेगुलर फैशन ट्रेंड को, हमारे स्टाइल को इन्फ्लुएंस किया। मतलब कि ये स्टार्ट करते हैं 50s से। मतलब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947, उसके बाद जो हमारा पोस्ट इंडिपेंडेंट जो लाइफस्टाइल चेंज हुआ, बहुत ज़्यादा चेंजेस हुए। तो हम उस पे बात करेंगे किस तरह 50s, 60s, 70s, 80s, 90s, 2000 ऑनवर्ड क्या फ़ैशन ट्रेंड्स हैं और किस तरह बॉलीवुड, हिंदी सिनेमा और टीवीज़ ने इन्फ्लुएंस किया। वैसे तो हम कह सकते हैं कि 80-90% इन्फ्लुएंस्ड होता है हमारा किसी भी कंट्री का वो जो फ़ैशन होता है वो कहीं न कहीं एंटरटेनमेंट और मल्टीमीडिया से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है। तो आज हम इस पे डिटेल में बात करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मुमताज़ की ड्रेप्ड साड़ी, मुग़ल-ए-आज़म में मधुबाला ने अनारकली सूट, नरगिस की बरसात वाली लूज़ पल्लू साड़ी, सायरा बानो की अर्बन लुक, साधना की हेयर स्टाइल साधना कट, आशा पारेख की टाइट फिटेड सलवार चूड़ीदार। ये वो फ़ैशन था जो हमारी दादी नानी ने पहना था, जो हमें हमेशा सुनने को मिलता था कि हमने अपने ज़माने में क्या-क्या स्टाइल पहनते थे। ये तो सबने सुना होगा, हमारी दादी-नानी जो बोलते थे कि हमने अपने ज़माने में क्या-क्या फ़ैशन किए थे। तो आज हम 21st सेंचुरी में आ गए हैं, पर आज जो हम फ़ैशन ट्रेंड्स कहते हैं, कहीं न कहीं वो सब 50s, 60s, 70s, 90s से का ही मॉडिफाइड वर्ज़न है। तो सोचो उस टाइम पे जो 50s थे, उन लोगों ने ये फ़ैशन ट्रेंड स्टार्ट किया था। हम तो उसे मॉडिफाई करके उसमें वेरिएशन लाकर उसको ट्रेंड चला रहे हैं, बट वो लोग लीडर थे यार, वो लोग फैशन लीडर्स थे। दीज़ मुमताज़, मधुबाला, नरगिस, सायरा बानो, साधना एंड आशा पारेख, देवानंद, दिलीप कुमार, राजेंद्र कुमार एंड सो मेनी। सो तो आज हम इस वीडियो में ये आपको बताएंगे कि किस तरह फैशन इवोल्यूशन हुआ और कैसे हिंदी सिनेमा एंड टीवी ने हमारे रेगुलर फैशन स्टाइल को इफ़ेक्ट किया। तो चलो स्टार्ट करते हैं। 50s का फैशन। 1950s में बॉलीवुड ने फैशन बदल दिया। मधुबाला की अनारकली से नरगिस की एलिगेंट साड़ीज़ तक, ये थी वो दौर जब सिनेमा ज़िंदगी का आईना बन गया। श्री 420 में नरगिस की रिलैक्स्ड पल्लू वाली साड़ी, सिंपल, रिलेटेबल, इंडिपेंडेंस की निशानी। मधुबाला की मुग़ल-ए-आज़म एम्ब्रॉयडर्ड शिफॉन साड़ीज़ और फ्लोई अनारकलीज़, हेवी जरी, लेस एम्ब्रॉयडर्स, हॉलीवुड टच जैसे मर्लिन डिट्रिच इंस्पायर्ड नादिरा का एंडोजीनियस लुक इन आन मूवी। वैजयंती माला और वाहिदा रहमान की नैरो वेस्ट ब्लाउजेस और कुर्ताज, लंदन की टेडी बॉय जैकेट्स जो शम्मी कपूर ने पहने थे, वो तो आपको याद ही होगा। ये था 50s का फैशन। किस तरह 50s के फैशन जो हमने बॉलीवुड और हिंदी सिनेमा में देखे थे, इवन साउथ के भी सिनेमास थे जो बहुत धीरे-धीरे आ रहे थे, पर मोस्टली हम तो हिंदी सिनेमा में किस तरीके से एक्ट्रेसेस ने ये पहने थे, कितने प्यारे लगते थे। मतलब मुझे आज भी, मैं इन लोगों को देखती हूँ तो मुझे बहुत नॉस्टैल्जिक फील होता है ना, कितना गुडी-गुडी सा फील होता है। अब तो थोड़ा-सा ना आर्टिफिशियल लगता है, पहले वाला ओरिजिनल लगता था। हाँ, अब आते हैं 60s के फैशन पे। 60s बॉलीवुड ब्लास्ट, फैशन का सेक्सी रेवोल्यूशन, थोड़ा-सा हॉटनेस और सेक्सीनेस आ जाता है। तो कैसे फ़िल्म्स ने साड़ीज़ को सेक्सी बनाया और यूथ फैशन को वेस्टर्न ट्विस्ट दिया। दोस्तों 60s में एक हीरोइन की साड़ी ने पूरे एरा की पहचान बदल दी। टाइट ब्लाउज़, हिंट ऑफ स्किन, विंग्ड आईलाइनर, मुमताज़ की टाइटली ड्रेप्ड साड़ी, याद है ना वो जो बाद में कुमोलिका ने पहना था, वो मल्टीपल लेयर्ड वाले, वो मुमताज़ ने उस वक़्त पहना था। और शर्मिला टैगोर की बिकिनीज़ एन इवनिंग इन पेरिस मूवी में, ओह माय गॉड! तो ये था बॉलीवुड का गोल्डन सेक्सी एरा। फैशन फॉरएवर बदल गया। अभी धीरे-धीरे एक्सपेरिमेंट हो रहे, धीरे-धीरे हॉटनेस पे आ रहे हैं। साधना कट, याद है वो आगे से फ्रिंज वाला? दैट्स राइट, वो 60s का फैशन स्टार्ट हुआ।
साधना कट, फ्रिंज बैंग्स और बॉडी हगिंग चूड़ीदार सूट्स इन वक्त मूवी जो 1965 में आई थी। याद है वो चूड़ीदार? वो मेरी दादी नानी ने पहना था वो वाला चूड़ीदार। सोचो, अब वो तो दादी नानी गांव में थे, विलेज में, उन लोगों ने उस वक्त पहना था। मजा आ रहा है? हर लड़की कॉपी करने लगी। मुमताज की फ्लोरल प्रिंट्स, हाई वेस्टेड पैंट्स विद क्रॉप टॉप्स और टाइटली ड्रेप्ड साड़ीज, शॉर्ट स्लीव्स, बोट नेक्स। शर्मिला टैगोर ने बिकनीज पहना एंड इवनिंग इन पेरिस में। वो बहुत बोल्ड मूवमेंट था आज भी, मतलब अब वो भी टू किस बिकनी। शर्मिला टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर की ग्रेट ग्रैंड डॉटर। तो रविंद्रनाथ टैगोर ही वो बहुत लिबरल माइंड के थे, तो वो तो जीन्स में है, वो ब्लड में है, तो आएगा ही। बोल्ड मेकअप और पफी हेयर, वाहिदा रहमान की प्रिंटेड साड़ीज, आशा पारेख की मॉडर्न स्ट्रेपी ब्लाउजेस। सो मेन में देवानंद का स्लिम शर्ट, जितेंद्र के फंकी जैकेट्स। कलर सिनेमा जैसी तीसरी मंजिल ने वाइब्रेंट ह्यूज और फिटेड सिल्वेट्स लाए। देवानंद, इस टॉपिक पे बात करेंगे। देवानंद वॉज बहुत बड़े फैशन इन्फ्लुएंस था उनका वाइट शर्ट, ब्लैक पैंट और इवन ब्लैक शर्ट और ब्लैक पैंट बहुत बड़ा फैशन स्टेटमेंट था। कहते हैं कि वो एक बार कहीं किसी इवेंट में गए थे, वहाँ लड़कियाँ शायद 10वीं या 11वीं मंजिल पे थी और लड़कियाँ उन्हें देखने के लिए उस मंजिल से नीचे कूद पड़ी थी। तो देवानंद पे ना बैन लगा दिया गया था, ब्लैक ऑन ब्लैक नहीं पहनना और ब्लैक ऑन वाइट नहीं पहनना। उन पे कोर्ट ने बैन लगा दिया था। अभी के किसी पे बैन नहीं है, तो देखता है। आते हैं 70s के फैशन। 70s अब आता है थोड़ा सा डिस्को हिंट। डिस्को धमाल, बॉलीवुड फैशन का बोल्ड हंगामा। फ्लेयर्ड पैंट से सीक्वेंस तक कैसे फिल्म्स ने पार्टी मोड ऑन कर दिया। अब थोड़ा इसमें ढिंचैक आता है, थोड़ा सा चमक दमक आता है, थोड़ा शिमरी आता है, सीक्वेंस आता है, फ्लेयर्ड पैंट्स। अमिताभ बच्चन याद है ना? हाँ, हाई वेस्टेड फ्लेयर पैंट्स। तो डिस्को 70s स्टार्ट। तो दोस्तों 70s में हीरोइन बेल बॉटम्स में डिस्को डांस करती हैं और पोल्का डॉट ब्लाउज में दिल जीत लेती हैं। जीनत अमान की बिकिनी से हेमा मालिनी की मिनी स्कर्ट्स, ये दौर था एक्सपेरिमेंटेशन का जहां सिनेमा ने फैशन को लिबरेट किया। जीनत अमान ने हरे रामा हरे कृष्णा में पिंक कुर्ती, मैरी गोल्ड गार्लैंड, ओवरसाइज्ड ग्लासेस, हिप्पी वाइब। जीनत अमान, हरे रामा हरे कृष्णा, हिप्पी मूवमेंट। आज भी जब हम फैशन कॉलेज में थे तो हमें तो ये हमारा केस स्टडी था। ये सारे फैशन टर्मिनोलॉजीज थे, ये सारे फैशन लीडर्स थे, इन्होंने क्या क्या अपने टाइम पे कैसे कैसे कपड़े पहने, क्या इन्होंने लेकर आया था जिसकी वजह से इन्हें फैशन लीडर्स कहते हैं। तो ये तो हमने पढ़ लिया, हमें पढ़ना होता है ये। तो बॉबी में डिम्पल कपाड़िया की पोल्का डॉट फ्रंट टाइंग ब्लाउज, याद है ना? और मिनी स्कर्ट नेशनल क्रेज बन गया था। रेखा की ज्योमेट्रिक प्रिंट्स, शिमरी साड़ीज, जंप सूट्स, हेमा मालिनी की प्रिंटेड लहंगास, हेडबैंड्स, चंकी ज्वेलरी, मुमताज़ की पोल्का साड़ीज, फ्लोरल मैक्सीज और अमिताभ बच्चन की फ्लेयर्ड ट्राउज़र, बेल स्लीव शर्ट्स, डिस्को एरा में सीक्वेंस, हॉल्टर नेक्स, थाई हाई स्लेट्स, हेलन के सॉन्ग्स, हेलन के गाउन। ओहो, पर पता है हेलन के जो आइटम सॉन्ग्स थे ना, उनको आज तक कोई बीट नहीं कर पाया। आज तक कोई उस लेवल पे नहीं गया। हेलन का मतलब मुझे नहीं लगता, मतलब आज भी हम देखते हैं मलाइका अरोरा है, दिशा पाटनी है, एंड देयर सो मेनी लाइक उर्वशी रौतेला अच्छे आइटम सॉन्ग्स करते हैं, बट हेलन के लेवल का तो कोई नहीं। और वो जो कपड़े पहनते थे, और वो ना पता है अच्छा लगता था, उनमें ना वल्गर नहीं लगता था, वो सूट करता था उन पे, अच्छा लगता था। अब में ना स्किन शो ज़्यादा हो गया, तो वो आर्ट, वो कला ना देखकर इंसान उनकी स्किन में देख रहा है, वो वल्गैरिटी हो गई। हेलन को नहीं बीट कर पाओगे आप आइटम सॉन्ग में पूरी, मतलब आप आगे के 100 साल भी आप ले लो, बट हेलन को नहीं बीट कर पाओगे आइटम सॉन्ग्स में। हैंड्स डाउन, हेलन इज़ द बेस्ट। अब आते हैं 80s का फैशन। 80s के में अब थोड़ा सा डिस्को भी आ गया, थोड़ा सोफिस्टिकेशन आ गया, थोड़ा एलिगेंस आ गया। तो 80s बॉलीवुड ग्लैम, पावर ड्रेसिंग, याद है? शोल्डर पैड्स, पफ स्लीव्स, ये था 80s का फैशन। सीक्वेंस, पैड्स और प्रिंट्स ने कैसे फैशन को लार्जर देन लाइफ बनाया। दोस्तों 80s में एक्ट्रेसेस पफ स्लीव, यहाँ पे जो ऐसे नहीं पफ स्लीव्स होते थे, वैसे ड्रेसेस पहनती थे, ब्लाउजेस पहनते थे, और शोल्डर पैड्स वाले ब्लेजर्स, जैकेट्स ऐसे उठे हुए लगते थे।
ने धूम मचा रखी थी। श्रीदेवी की हवा हवाई, पोल्का डॉट से रेखा की एम्ब्रॉयडर्ड साड़ीज़, ये था ओवर द टॉप ग्लैमर का ज़माना। श्रीदेवी ने मिस्टर इंडिया में पफी स्लीव्स, पोल्का डॉट्स, ग्लिटर ड्रेसेस, हवा हवाई लुक हर लड़की ने कॉपी किया। हाँ, सब करते थे, पता है। उस वक्त नहीं समझ में मम्मी लोग बताते थे कि उस वक्त जो भी उन्हें फिल्म और सिनेमा में जो दिखता था ना, उन्हें लगता है यही फैशन है और कुछ भी पहन लेते थे। कितने क्यूट और इनोसेंट लोग थे ना। अभी तो हम लोग फ़िल्टर करते हैं, अरे ये इसका रेटिंग ये है, उसका रेटिंग ये है। पहले तो मम्मी लोग बस ये है तो यही पहनना है। परवीन भाभी की कर्ज, पोल्का, क्रॉप टॉप्स, ज़ीनत की हेडबैंड्स और मेटलिक फैब्रिक्स, हेमा मालिनी की चांदनी चूड़ीदार कुर्ताज विथ योक एम्ब्रॉयडरी, शोल्डर पैड्स, बेल बॉटम्स, चंकी ज्वेलरीज, वेलवेट और सिल्क सिंथेटिक्स फैब्रिक, पावर सूट्स और फिटेड सलवार कमीज़। मिडिल क्लास में ये हिट हो गया था। मतलब जो चांदनी मूवी आई थी श्रीदेवी की, उसमें उन्होंने जो साड़ीज़ पहनी थी और जो सूट पहना था, वो तो मतलब मिडिल क्लास में वो अब रेगुलर हो गया था। मतलब बहुत लंबे टाइम तक वो वही सूट पहनते आ रहे हैं। इवन अभी तक वही कट पहन रहे हैं, वही सिल्हूट पहन रहे हैं। बोल्ड प्रिंट्स जैसे स्ट्राइप्स, ऑब्स्ट्रैक्ट और वेस्टर्न इंडियन मिक्स, ये सारे 80s है, 90s, मिलेनियल्स। अभी तो हम पैदा हो रहे थे। ये मम्मी लोग का टाइम था। यार मम्मी लोग भी बड़े मतलब मस्त थे। उनका भी मतलब ऐसा था ना कि कुछ भी छूटता नहीं था। वो लोग हमें लगता है कि अरे मम्मी लोग ऐसे ओल्ड फैशन है, नहीं, वो लोग सब फैशन करते थे। 90s बॉलीवुड क्रेज, डिज़ाइनर ड्रीम्स ऑन स्क्रीन। अब यहाँ पे धीरे धीरे एंट्री होती है डिज़ाइनर वियर की। तो मिनी स्कर्ट से पर्पल साड़ीज तक कैसे फिल्म्स ने वार्डरोब्स बदले। दोस्तों 90s में एक पर्पल साड़ी इसने शादी सीजन को इतना इफेक्ट किया कि आज भी हम कहीं ना कहीं वो एक साड़ी किसी लेडी को पहने हुए देख ही लेते हैं किसी शादी में। दैट्स राइट। हम आपके हैं कौन में माधुरी दीक्षित का वो पर्पल एम्ब्रॉयडरी साड़ी याद है ना, जो उन्होंने सीधी पल्ला लेकर पहना था। क्या ट्रेंड बना था यार। और सीधी पल्ला तो मतलब कहते थे कि थोड़ी एज्ड वुमेन ही पहनती थी, बट वो माधुरी का फैशन अब सीधी पल्ला ट्रेंड हो गया। अब उसे लड़कियां औरतें सब पहन रही हैं। काजोल की कुछ कुछ होता है का मेकओवर, मिनी स्कर्ट से टॉम बॉय लुक, इस टॉम बॉय लुक को एक ग्लैमरस वे दे दिया। ये दौर था बॉलीवुड फैशन की बूम का। हम आपके हैं कौन जो 1994 में आई थी, इसमें माधुरी दीक्षित की पर्पल सीक्वेंस साड़ी, जो उसने लहंगा पहना था, वाह वाह राम जी। फिर वो जो येलो कलर का जो सलवार कमीज़ था माई नी माई सॉन्ग में, वो तो स्टेपल हो गया था, वो तो मस्ट हैव हो गया था। ये तो चाहिए माधुरी दीक्षित का वो वाला। ऐसे लोग कनेक्ट करते थे। और जो मार्केट में जो शॉपकीपर्स थे वो भी ऐसे ही नाम रखते थे कि ये वो उस मूवी में उस हीरोइन ने ये पहना था। बस हो गया उनकी मार्केटिंग, बेस्ट मार्केटिंग। रंगीला जो 1995 में आई थी, उर्मिला मातोंडकर की क्रॉप टॉप्स, हाई वेस्ट जीन्स, लाइक्रा आउटफिट्स, अर्बन कूल। कुछ कुछ होता है जो 1998 में आई थी, उसमें काजोल की मिनी स्कर्ट्स, फैगडी टॉप्स, शेयर कुर्ताज, स्पोर्टी एथलीजियर इस अब आ गया। रवीना टंडन की क्रॉप टॉप्स, आमिर खान की घोड़े, वेस्टर्न मिक्स, मॉम जीन्स, कॉलर कुर्ताज, एथनिक ज्वेलरीज, ये आ गया अभी 80s फैशन, सॉरी 90s फैशन। धीरे धीरे अब थोड़ा सा हम डिज़ाइनर वेयर की तरफ जा रहे हैं। अब एंट्री होती है मनीष मल्होत्रा की। मनीष मल्होत्रा ने कॉस्ट्यूम्स को couture में बनाना स्टार्ट किया। स्टार्ट करते हैं रंगीला से। 90s में फ्यूज़न और कॉन्फिडेंस आया। 2000 का फैशन। अब हमारा स्कूलिंग स्टार्ट होता है। 2000 में तो आई रिमेंबर मैं कितने में थी, मैं फर्स्ट या सेकेंड स्टैंडर्ड में होंगी। तो 2000 बॉलीवुड, Y2K, रिमेंबर। फ्यूजन फैशन का हंगामा, क्रॉप टॉप से शरारास तक कैसे फिल्म्स ने पार्टी और वेडिंग स्टाइल्स बदल दिए। दोस्तों 2000 में एक मिनी स्कर्ट और क्रॉप टॉप ने कॉलेज गर्ल्स को फैशन आइकॉन बना दिया। याद है कभी खुशी कभी गम में करीना कपूर से कल हो ना हो कि प्रीति जिंटा की मिनी ड्रेस, ये दौर था ब्लिंग और फ्यूजन का। कभी खुशी कभी गम जो 2001 में आई थी, उसमें करीना कपूर जो पू थी का सीक्वेंस क्रॉप टॉप्स और लेदर मिनी स्कर्ट बहुत ज़्यादा इन हुआ था। मतलब कि अर्बन में, नॉट रूरल, हाँ अर्बन में ये बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था। Y2K ब्लिंक ये टर्म था। गर्ल्स ने इसको अच्छे से फॉलो किया तरीके से।
कल हो ना हो जो 2003 में आई थी, उसमें प्रीति जिंटा की मिनी ड्रेसेस, स्ट्रैपी हील्स। वीर ज़ारा जो 2004 में आई थी, उसमें प्रीति जिंटा की एम्ब्रॉयडर्ड सलवार्स, टेसल दुपट्टास। बंटी बबली मूवी जो 2005 में आई थी, रानी मुखर्जी की साड़ीज़ विथ चोली, वो कॉलर्ड वाला कुर्ता एंड व्हाट सलवार वाज अ बिग हिट। ऐश्वर्या राय की देवदास मूवी याद है ना, लहंगा, माधुरी दीक्षित की लहंगा, बाय गॉड क्या हैवी लहंगा था यार। वो मूवी तो मतलब कल्ट था, स्टार्ट हो गया। मतलब वो उस मूवी, वो जो संजय लीला भंसाली की जो देवदास मूवी के जो कॉस्ट्यूम्स थे, वो फैशन कॉलेज, हमारे हिंदुस्तान इंडिया के फैशन कॉलेज में तो पढ़ाए जाते हैं। मतलब इंडियन वेयर कैसा होता है तो उस मूवीज़ में हम देख सकते हैं। इंडो वेस्टर्न लो वेस्ट जीन्स, बिंदीज विथ टैंक्स, शरारा सेट्स, ये हर वेडिंग में देखते थे पहने हुए लोगों को। एसआरके की जैकेट याद है, वीर ज़ारा में जो एसआरके शाहरुख खान की जो जैकेट थी, आई थिंक तो लेदर जैकेट बहुत ज़्यादा फेमस हो गया था। तो 2010 का फैशन, 2010 अब धीरे धीरे मिनिमल, ये हम अब आ रहे हैं, हमारा मतलब टीनेज आ रहा था, ये तो मुझे याद है। 2010 बॉलीवुड फ्यूजन, एथनिक मीट स्ट्रीट, अब स्ट्रीट वेयर और एथनिक कंबाइन हो गया। इंडो वेस्टर्न, लहंगा से एथलीजियर तक कैसे फिल्म्स ने पूरे ग्लैम का मतलब चेंज कर दिया। दोस्तों 2010 में एक लहंगा ने वेडिंग सीजन को पूरा चेंज कर दिया। कुर्ताज विथ जीन्स ने कॉलेज को स्टाइलिश बना दिया। बैंड बाजा बारात में अनुष्का शर्मा की वो कुर्तीज और डेनिम जीन्स तो याद होगा। बाजीराव मस्तानी की दीपिका पादुकोण, ये दौर था इंक्लूसिव फैशन का। बैंड बाजा बारात जो 2010 में आई थी मूवी, उसमें अनुष्का शर्मा की कॉम्फी कुर्तीज विथ डेनिम जीन्स, हॉल्टर नेक टॉप्स, वेडिंग एथनिक कैजुअल वो स्टेपल हो गया था। बाजीराव मस्तानी जो 2015 में आई थी, उसमें दीपिका पादुकोण की मस्तानी लहंगा, पिंगा नौवारी साड़ीज जो प्रियंका चोपड़ा ने पहना था, महाराष्ट्रियन स्टाइल। ब्राइडल ट्रेंड्स रिवाइव होने लगे। ये जवानी है दीवानी जो 2013 में आई थी, उसमें दीपिका पादुकोण की बोहो स्कर्ट्स, फ्लोरल टॉप्स, जैकेट्स। स्टूडेंट ऑफ द ईयर में जो 2013 में आई थी, उसमें आलिया भट्ट की मेटलिक ड्रेसेस। ये थोड़ा अब हाई एंड फैशन स्टार्ट होता है। डिज़ाइनर लेयर, इंटरनेशनल डिज़ाइनर्स, मेटलिक ड्रेसेस, ब्रालेट लहंगास अभी स्टार्ट हो गया। क्वीन मूवी में कंगना रनौत की पेस्टल कुर्ताज, वो ब्लू प्रिंटेड पेस्टल कुर्ता याद है ना, लेस टॉप्स, फ्यूजन, एथलीजियर, धोती पैंट, शेयर ओवरलेस, ये सारे फैशन ट्रेंड्स हो गए। और मेंस में शाहरुख खान की रईस में जो पठानी कुर्ता एंड सेट था, वो भी बहुत ट्रेंड में आया था फैशन। दैट्स राइट, 2020 से 2025 का फैशन, ये कहो कि ये अब पूरा चेंज है, ट्रांसफॉर्मेटिव पेज, बिकॉज ये कोविड का टाइम था, कोरोना, लॉकडाउन, ये जैसे कि हमारा इन्वायरमेंट तो चेंज हुआ ही हुआ, हमारे इकोनॉमिकली हमारा लाइफस्टाइल सब कुछ चेंज हुआ, तो फैशन कैसे पीछे रह जाता, हमारा रहना सहना पहनना सब कुछ चेंज हो गया। अब हम थोड़े से पॉजिटिविटी की तरफ जाने लगे, हम थोड़े, हमारा ना सेविंग माइंड हो गया। अब चाहे वो अमीर इंसान हो, गरीब हो या मिडिल क्लास हो, अब कहीं ना कहीं थोड़े से ना वो, अब हम वैसे आ गए कि नहीं अब वेस्ट नहीं करना, अब जो भी है उसको संभाल के रखना। वो होता है ना कि जब कोई क्राइसिस होता है उसके बाद हमें अकल आती है कि नहीं हमें थोड़ा प्रिकॉशन लेकर चलना है। तो लॉकडाउन का, कोरोना वायरस पैंडेमिक का बहुत इफेक्ट हुआ था फैशन पे। तो 2020s और 2025 की जो फैशन है, इंडियन फैशन, बॉलीवुड में सस्टेनेबल और फ्यूजन रेवोल्यूशन आ गया। दोस्तों 2020s में ऑर्गेन्जा साड़ीज़, रेड कारपेट, ये सारी एंट्री हो गई। अब पहले भी था लेकिन अब थोड़ा सा ज़्यादा ओवर द टॉप हो गया। ओवरसाइज्ड कुर्ता जो कंफर्ट कुत्योर बना दिया। रॉकी एंड रानी मूवी में जो आलिया भट्ट की साड़ीज़ थी, वो तो खैर 80s 90s का ही फैशन था, थोड़ा सा उसमें एक मॉडर्न ट्विस्ट देकर वो अच्छा फैशन था। रिलैक्स सिल्हूएट्स, ट्रेडिशनल रिवाइवल, सस्टेनेबल फैब्रिक का लिनेन, कॉटन, ये सारे हाँ नहीं, अब लिनन कॉटन तो वैसे वो कंफर्ट में है, सस्टेनेबल फैब्रिक्स का अब बहुत ज़्यादा फैशन हो गया था। इंडो वेस्टर्न फैशन स्टाइलिंग, फैशन इन इंडिया बिकेम मोर डिजिटल। अब जो हमारे अब हम थोड़े से ना डिजिटलाइज्ड हो गए। अब जो इन्फ्लुएंसर कहीं ना कहीं अब फिल्म बॉलीवुड और टीवी तो इंस्पायर कर रहे थे, अब हम सोशल मीडिया से भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रहे थे।
बहुत क्या बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रहे थे। अब हमें थोड़ा कंफर्ट में फ़ोकस हो रहा था। सोशल मीडिया और ई-कॉमर्स ने मतलब अच्छा खासा 80-90% मार्केट एक्वायर कर लिया था। तो साड़ीज़, ड्रेप्ड, सीक्वेंस, रफल्ड एंड प्री-प्लीटेड साड़ीज़, रेडीमेड साड़ीज़ का फैशन आ गया। सीन ऑन स्टार्स, अब प्रमोशन में रेडीमेड साड़ीज़ पहन रहे हैं, क्लीन सिल्हूएट्स, पेस्टल कलर्स, थोड़े से पीरियोडिकली हो गए हैं। अब लहंगास जो होते हैं वो हैवी ज्वेलरीज, थोड़े से हम क्या कहते हैं, थोड़े रीगल लुक में आ गए। बोल्ड स्ट्रीट स्टाइल भी हो गया, ओवरसाइज सनग्लासेस, प्रिंट्स, लेयरिंग, एक्सप्रेसिव मेंस वेयर इंस्पायर्ड बाय लाइक रणवीर सिंह का भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है हुआ मेंस फैशन में। तो या ये हमारा अब तक का ये रिपोर्ट है किस तरह हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, सिनेमा और टीवी ने इन्फ्लुएंस किया। टीवी ने भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया। जो एकता कपूर के सीरियल्स आते थे, कसौटी ज़िंदगी की, कहानी घर घर की, कभी क्योंकि सास भी कभी बहू थी। एकता कपूर ने वैसे जो फ़ैशन को ट्विस्ट दिया, जो कोमोलिका स्टाइल, रमोला सिकंद की बिंदिया, प्रेरणा की सलवार कमीज़, बहुत सारे चेंजेस आए। इवन नागिन सीरियल में जो मौनी रॉय का लुक था, मॉडर्न एंड हॉट नागिन। तो एकता कपूर के सीरियल्स ने फैशन को तो चेंज किया, उन्होंने ना एक वुमेन एम्पावरमेंट में भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है एकता कपूर के सीरियल्स का। वो जो कंटेंट उनका होता था वुमेन ड्रिवन, अब औरतें क्या वो टीवीज़ पे देख रही हैं, रेगुलर टेली सोप, और उसमें जो कैरेक्टर्स हैं, जो वुमेन कैरेक्टर, वो फाइट कर रही हैं अपने राइट्स के लिए। तो कहीं न कहीं जो रूरल एरिया में जो हमारे छोटे शहरों में औरतें वो टीवीज़ पे देख रही हैं कि ये हम ही हैं, तो वो उन पे इन्फ्लुएंस हो रहा है, उनमें भी कहीं न कहीं ये चेंजेस आए। तो आपको पता नहीं है कि 2000 से पहले और 2000 के बाद वुमेन एम्पावरमेंट में बहुत चेंजेस आए हैं। मतलब अब वो महिला, अब लेडीज़ जो है वुमेन्स है, अब फ्रंट आ रही हैं। अब कहीं न कहीं वो अपने प्रोफ़ेशनल लाइफ़ को लेकर, अपने करियर को लेकर, अपने राइट्स को लेकर अब वो हो गई हैं, अब वो थोड़ी स्टेबल हो गई हैं कि नहीं ये हमारा हक है, अब वो फाइट कर रही हैं। तो बॉलीवुड सिनेमा या टीवी, ये अगर फैशन इन्फ्लुएंस करता है तो ये सोसाइटी को भी इन्फ्लुएंस करता है। सोसाइटी का अच्छा होना, सोसाइटी का बुरा होना, कहीं न कहीं सिनेमा, टीवीज़ बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। और हमें क्या कोशिश करनी चाहिए कि हमें अच्छी चीज़ें ही लेनी चाहिए। बुरी चीज़ें बुरी चीज़ों का कभी भी एप्रिशिएशन नहीं होता है, उसका कोई लॉन्ग टर्म फ़ायदा बेनिफिट नहीं होता है। तो हम अच्छी चीज़ों को ही अपने ऊपर एक्वायर करें। जो हमारे पास हमेशा ऑप्शन होता है कि हमें सही में जाना है या गलत में। तो जो हार्डेस्ट वे होता है, मोस्टली जो हार्डेस्ट वे होता है वो सही होता है, और जो ईज़ीएस्ट वे होता है वो गलत होता है। तो ट्राई टू पिक हार्डेस्ट वन। एंड इसी तरह हिंदी सिनेमा, टीवीज़ हमारे फ़ैशन को इंस्पायर करते रहे, हमारे चेंजेस लाते रहे, एंड इन अ गुड वे। So I hope guys you have liked my videos and content, and if you're liking, please subscribe my channel Let's Style. And if you have any suggestion, please message me or DM me in my email ID. I have already put this on my profile. So okay guys, bye, take care.